कक्षा 9 गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम घातांक अध्याय 3 से प्रश्नावली 2 को सरल करेंगे। तो यहाँ पर आ जाइए, प्रश्नावली 3(2) से है ऐसे। आइए पहला क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक प्रश्न है 16 का घात 1/2। यहाँ पर है 16 का घात 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए ऐसे। ठीक है जी। तो आइए लिखते हैं हल। एक बार प्रश्न लिख लीजिए। तो 16 का घात 1/2 बराबर 16 को हम अभाज्य गुणनखंड में परिवर्तित करते हैं। ठीक है। तो 16 को हम गुणनखंड में बदलेंगे तो क्या आएगा? 2 × 16, 2 × 8 और यहाँ पर है 2 दूनी 4। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। 16 को लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और ये इसका घात है 1/2। तो 2 4 बार आया है तो इसलिए 2 का घात 4 हो गया और पूरे का घात कितना है? 1/2। आप घातांक नियमों को ध्यान में जरूर रखिए। तो यहाँ पर 2 का घात है और पूरे का घात 1/2 है, तो दोनों घात का आपस में गुणा होगा। तो यहाँ लिख देंगे ऐसे। यहाँ लिख सकते हैं घातांक नियम। घातांक नियम कौन सा? a का घात m है और पूरे का घात n है, तो दोनों घात का आपस में गुणा हो जाएगा ऐसे। तो इसको लिखेंगे 2 का घात 2 × 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो आप इसको लिख दीजिए 2 × 2 बराबर कितना? 4 आंसर। अर्थात 16 का घात 1/2 का मान 4 प्राप्त होता है। आइए दूसरा प्रश्न लिखते हैं हम। 243 का घात 1/5। प्रश्न दूसरा है इसी में से 243 का घात 1/5 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे हल। 243 का घात 1/5 लिख लीजिए। अब यहाँ हमें क्या करना होगा? 243 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो आइए अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 3 × 8 = 24, 3 एकम, 3 दूनी 6, 3 × 7 = 21, 3 × 27, 3 × 9। तो 243 को क्या करेंगे हम? 3 × 3 × 3 × 3 × 3 5 बार लिखेंगे और घात 1/5 ऐसे। ठीक है जी। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 3 का घात 5 और पूरे का घात 1/5। देखिए यहाँ घातांक नियम लग रहा है, दोनों घात का आपस में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा ऐसे। तो 5 और 5 कट जाएगा जी। तो 3 का घात 1 अर्थात 3। इसको हम आंसर लिख सकते हैं। इस प्रकार 243 का घात 1/5 का मान 3 प्राप्त होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में आएगा यहाँ पर कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो दूसरे का इसमें पहला है 23 का घात 1/2 गुणित 23 का घात 3/2। 23 का घात 1/2 गुणित 23 का घात 3/2 को सरल कीजिए। सरल कीजिए ऐसे। ठीक है। इसके लिए क्या करना होगा? एक बार प्रश्न लिख लीजिए ऐसे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणा किया जा रहा है और दोनों में आधार 23 समान है। ठीक है। तो घातांक के नियम से हम क्या करेंगे? दोनों के बदले एक बार आधार को लिख देंगे
और दोनों का जो घात है वह जुड़ जाएगा। ऐसे यहाँ लिख लीजिए घातांक नियम। घातांक नियम 1 घात m गुणित 1 घात n बराबर 1 घात m धन n से। तो यहाँ पर लिखेंगे 23 का घात, देखिए 1 धन 3 ऐसे, तो 23 का घात हो जाएगा 4/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये लिख सकते हैं 23 का घात 2। अब इसको आप 23 को 2 बार लिख दीजिए, गुणा कर लीजिए ऐसे, तो ये गुणा करेंगे तो आता है 529। इस प्रकार ये आंसर, ठीक है। आइए इसी में एक दूसरा प्रश्न भी देखते हैं। इसी में एक दूसरा प्रश्न भी देखते हैं। तो प्रश्न दूसरा है 15 का घात 3/2 भागित 15 का घात 3/2 भागित 15 का घात 5/2 को सरल कीजिए। सरल करना है, बिल्कुल ऐसे ही बनाइए इसको भी हल। एक बार प्रश्न यहाँ पर लिख लीजिए 15 का घात 3/2 भागित 15 का घात 5/2 ऐसे, ठीक है। घातांक नियम जानते हैं, दोनों का भाग कर रहे हैं तो यहाँ पर आधार समान है तो आधार को एक बार लिख लेंगे ऐसे, फिर पहले वाले घात में दूसरे घात को घटा देंगे तो 3/2 ऋण 5/2 ऐसे, ठीक है जी। लिखिए आगे इसको, तो ये हो जाएगा, ये हो गया तो ये जाएगा 3 ऋण 5। आगे हल करते हैं तो कितना आएगा, घटा देंगे तो ऋण 2/2, तो ये आ गया 15 का घात ऋण 1 आएगा जी। आप या तो यहाँ आंसर लिख दीजिए, है ना, और या फिर एक और घातांक नियम लगा दीजिए तो ये 1/15 हो जाएगा आंसर। यहाँ पर आप सूत्र लिख लीजिए, घातांक नियम कौन सा लगा है उसको जरूर लिखिए। घातांक नियम 1 घात m भागित 1 घात n अगर है तो 1 घात m माइनस n इसमें लिखेंगे। और यहाँ पर एक घातांक नियम आ रहा है, अगर 1 घात ऋण m है तो ये 1/1 घात धन m हो जाता है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर 2 प्रश्न हमने हल कर लिया। आइए प्रश्न क्रमांक 3 में आ जाते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 में हम देखते हैं 3 का यहाँ पर पहला प्रश्न, ठीक है। 625/81, 625/81 और इसमें घात लिख रहे हैं हम 4/3, पूरे का घात 4/3 है, और यहाँ पर भागित है कितना 625/81 ऐसे, और इसका भागित इसमें है घात 2/3 का घात क्या है 2/3 को क्या करना है, सरल करना है। सरल कीजिए ऐसे, ठीक है। आइए सबसे पहले हल लिखिए। एक बार दिए हुए प्रश्न को लिख लेना चाहिए, हम भी लिख लेते हैं ऐसे, और भागित 625/81 पूरे का घात 2/3, इस प्रकार से। देखिए दोनों आधार समान है और हमको भाग देना है, तो घातांक के दूसरे नियम से हम क्या जानते हैं, घातांक उनके घट जाएंगे। आधार को एक बार लिख देते हैं ऐसे, ये लीजिए, और पहले वाले घातांक में दूसरे वाले घातांक को घटा देंगे, तो ये कितना आ गया 625/81, और पूरे का घात देखिए क्या होगा 4 ऋण 2, कितना हो गया 4 ऋण 2, तो इसे हम लिख सकते हैं 625/81 पूरे का घात 2/3, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए
625 को भी हम क्या लिखेंगे, बताइए क्या लिख सकते हैं 625 को। तो 625 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 5 गुणित 5 गुणित 5 करते हैं तो 5 का घात 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 का घात 4 हो जाएगा। और 81 को लिख सकते हैं 3 का घात 4, तो 3 का घात 4 हो गया। अब पूरे का घात हो गया 2/3। इसको और आगे हम बढ़ा देंगे तो देखिए इसका घात 4 है, 5 का घात 4 है, 3 का भी घात 4 है, तो अर्थात हम 5/3 और पूरे का घात 4 लिख सकते हैं। और यहाँ पर पहले से ही घात है तो चाहे तो इसको ऐसे एक बार लिख लीजिए ऐसे। अब घातांक से आप जानते हैं घात का घात है तो दोनों घात का गुणा होगा। तो 5/3 और पूरे का घात 4 गुणित क्या है 2/3। तो 5/3 पूरे का घात 4 दूनी 8/3, इस प्रकार से सरल हो गया। ठीक है, आइए इसमें एक और प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा का प्रश्न क्रमांक 2 है 2/13 भाग है ना घात 4/3, 2/13 पूरे का घात 4/3, ठीक है, और भागित है 2/13 पूरे का घात 5/3। 2/13 पूरे का घात 5/3 ऐसे को सरल कीजिए, को सरल कीजिए ऐसे। ठीक है, आइए एक बार प्रश्न लिख लेते हैं। 2/13 पूरे का घात 4/3 भागित 2/13 पूरे का घात 5/3 ऐसे। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों आधार समान है, तो आधार समान है तो एक बार लिख देंगे आधार को और पहले वाले घातांक में दूसरे घातांक को घटा देंगे ऐसे। ठीक है जी, यहाँ पर आप लिख लीजिए घातांक नियम। नियम और सूत्र जहाँ भी लगता है आप लिख लिया करेंगे, उसमें नंबर रहेगा। ठीक है, तो अगर पूरा नंबर पाना है तो आपको लिखना ही चाहिए ऐसे। तो यहाँ पर रह जाएगा 2/13 और पूरे का घात कितना हो गया देखिए 4-5/3, तो 2/13 और पूरे का घात आ गया ऋण कितना 1/3 ऐसे। ठीक है, अब यहाँ घात ऋणात्मक है, चाहे तो इसको हम क्या करेंगे 13/2 कर लेंगे और पूरे का घात धनात्मक कर लेंगे। हमारे पास नियम है एक घात अगर ऋण m है तो 1/1 घात धन m हो जाता है, अंश और हर आपस में बदल जाएगा तो घातांक जो है धनात्मक हो जाता है जी। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये हो गया। आइए प्रश्न क्रमांक 3 का तीसरा प्रश्न भी देखते हैं जो थोड़ा अलग प्रकार का है। तीसरे का तीसरा ऐसे, यहाँ प्रश्न है 3 गुणित 9 का घात 1/2, 3 गुणित 9 का घात 1/2 और यहाँ भागित है 9 का घात 3/2 को सरल कीजिए इस प्रकार से। तो सबसे पहले हल लिखिए, प्रश्न को एक बार लिख लेते हैं ऐसे इस प्रकार से। आइए अब यहाँ पर सबसे पहले हम भाग देते हैं, 9 का घात 1/2 में 9 का घात 3/2 का हम भाग कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें आधार 9 एक बार लिख देंगे और घातांक को घटा देंगे, पहले वाले घात में दूसरे वाले घात को घटाएंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे घातांक नियम 1 का घात m भागित 1 का घात n बराबर 1 का घात m माइनस n से 3 गुणित 9 का घात, देखिए यहाँ पर क्या आएगा तो 1 ऋण 3 हो जाएगा, 3 गुणित 9 का घात ऋण 2/2 हुआ जी, तो 2 1 कम 2 1 कम, तो कितना आया 3 गुणित 9 का घात 1। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है घात ऋण हो जाएगा,
तो अब ये चूंकि ऋणात्मक घात है तो जैसे कि जान रहे हैं ये 1/9 हो जाएगा। 9 का घात ऋण है तो ये बटा में आएगा। यहाँ पर 1 का घात ऋण m होने से ये 1/1 का घात धन m हो जाता है। ऐसे अब कटा देंगे, 3 एकम 3, 3 किया 9 तो 1/3। इस प्रकार से दिए गए सवाल को सरल करने पर क्या प्राप्त होता है, 1/3 प्राप्त होता है। आइए एक और प्रश्न देख लेते हैं, चौथा इसी में से। चौथा देख लेते हैं। ऐसे प्रश्न है 27 का घात 2/3 भागी 27 का घात 1/3। 27 का घात 2/3 भागी 27 का घात 1/3 है और गुणित 27 का घात 4/3 गुणित 27 का घात 4/3 को सरल कीजिए। हल, सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं ऐसे, यहाँ लिख लीजिए 27 का घात 4/3। फिर यहाँ भाग की संक्रिया पहले की जाती है, इसलिए 27 का घात 2/3 में 27 का घात 1/3 का भाग पहले करेंगे। तो आधार समान है तो एक बार लिख देंगे। अब पहले वाले घातांक में से दूसरे वाले घातांक को ऐसे घटा देंगे और गुणित इसको तो ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ लिख लीजिए घातांक नियम। घातांक नियम 1 का घात m भागी 1 का घात m बराबर 1 का घात m माइनस n से ऐसे बराबर ये 27 का घात क्या हो जाएगा, देखिए कि 2 ऋण 1 ऐसे और गुणित 27 का घात आ जाएगा 4/3। अब ये जाएगा 27 का घात क्या 1/3 और गुणित 27 का घात 4/3। ठीक है जी। अब दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए आधार क्या है 27 है तो 27 एक बार लिख देंगे ऐसे और दोनों घात का आपस में क्या होगा, योग हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ लिख सकते हैं घातांक नियम। पहला वाला नियम है 1 का घात m गुणित 1 का घात n बराबर 1 का घात m धन n से। तो 27 का घात हो जाएगा क्या 1 धन 4 और बटे 3। ठीक है, आइए इसके आगे इधर लिख है ना देखते हैं। तो 27 का घात हो जाएगा जी 4 और 1 5, 5/3 ऐसे। ठीक है, ये सरलतम रूप नहीं है, आधार सरलतम रूप में रखने का प्रयास करना चाहिए हमें। तो 27 को लिखते हैं 3 का घात 3, 3 किया 9 किया 27 और ये पूरे का घात है 5/3। अब यहाँ घात पर घात है तो दोनों घातों का गुणा हो जाएगा। तो 3 का घात 3 गुणित 5/3, 3 और 3 कट जाएगा तो 3 का घात 5 आया। ठीक है, अब 3 का गुणा आप 5 बार कर दीजिए। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया कितना होता है 81 और 81 गुणित 3 तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 ऐसे 243 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार प्रश्नावली 3-2 से कुछ सवालों को हमने हल करके देखा है और आपको लगातार इनको हल करना है, प्रयास करना है कि इसी प्रकार के जो भी सवाल आपको मिलते हैं चाहे एग्जाम्पल में ही क्यों ना हो उनको आप अलग से हल जरूर कीजिए। शेष अगली कड़ी में देखते हैं। धन्यवाद।